ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਸਮਨ ਦੇ ਬੋਰਵਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਸੂਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੁਣ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ लगातार जारी ने। एनडीआरएफ और फौज वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बच्चे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन वालों दावा किया जा रहा है कि बच्चा पूरी तरह के नाल ठीक है। तो अंदाजे कि बुधवार शाम नूं बोरवेल विच डिग पिया सी 1.5 साल का मासूम नदीम। हिसार दे बालसमन पिंड दे बोरवेल विच जा डिग्या सी ये बच्चा। ते जदों बच्चे दे डिगण दी जानकारी मिली उस तो बाद ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और फौज के जवान मौके ते पहुंचे हुए ने। बोरवेल तक पहुंचण दी कोशिशां लगातार कीतियां जा रही ने। खुदाई का काम चल रहा है। दूजे पासे जिथों बोरवेल तक पहुंचा जा सके नदीम तक पहुंचा जा सके अते नदीम नूं बाहर कढ़िया जा सके। इन सब दे दरमियान नदीम तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन अते खाना पहुंचाया जा रहा है अते नदीम ते कैमरे के जरिए नजर भी रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि नदीम की हालत बिल्कुल ठीक है। जिस थां ते ये बोरवेल है उस ते आले दुआले दी तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। और सीधा रुख करते हैं हिसार दे पिंड बालसमन दा। साडे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी इस वक्त साडे नाल जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, इस वक्त क्या ताजा जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? कितना वक्त और लगेगा नदीम तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम को? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां तक बात है, सुबह 9 बजे ऐसा लग रहा था कि नदीम को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई थी। 20 फुट लंबी एक सुरंग खोदी गई थी जिसके बाद उस सुरंग के रास्ते नदीम को निकाला जाना था, लेकिन सुरंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसके बाद अब लगातार आप तस्वीरें दिखाते हैं आपको किस तरह से प्रशासन फिर से जो एग्जैक्ट लोकेशन है नदीम की उसको तलाशने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो जीपीएस सिस्टम है उसने काम करना बंद कर दिया था। एक दूसरी डिवाइस मंगाई गई है, उससे नदीम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगेगा, ताकि 1 या 1.5 फुट की जो दूरी है मैच नहीं हो रही उस लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। अभी आपको दिखाते हैं कि ये एक बेरी का पेड़ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर परसों नदीम बेर तोड़ने के लिए आया था और इसके नीचे ही एक खुला बोरवेल था, उसमें वो बच्चा गिर गया। तकरीबन 42 घंटे अब हो चुके हैं और प्रशासन का दावा है कि जल्द ही नदीम को बाहर निकाल लिया जाएगा। उसकी हालत ठीक है और पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पर खुदाई का काम किया गया है। 60 फुट एक सुरंग खोदी गई है, 50 फुट तो जेसीबी से और 10 फीट की मैनुअल खुदाई करने के बाद नदीम तक पहुंचने के लिए एक 20 फुट लंबी सुरंग भी खोदी गई है जिसके मार्फत नदीम को निकाला जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। और अब प्रशासन ने एक नई डिवाइस मंगाई है, उससे पता लगेगा कि उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद ही जो नदीम को इस सुरंग से बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो रेस्क्यू टीम मौजूद है मौके पर और नदीम को बचाने की कोशिश कर रही है, उनका अब क्या कहना है कि नई डिवाइस जो मंगाई गई है ताकि नदीम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके, तो अब कितना वक्त और लग सकता है नदीम तक पहुंचने में? देखिए, इनका कहना कि हमने जो सुरंग है वो सुरंग लगभग 20 फुट की खोद दी थी। अब सिर्फ 1 या 1.5 फुट का अंतर है कि वो किस लोकेशन में है, लेफ्ट है, राइट है या फिर बिल्कुल स्ट्रेट उसकी लोकेशन है, उसको सिर्फ ट्रेस करना बाकी है। क्योंकि जीपीएस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए इस नई डिवाइस को मंगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी भी चूक ना रहे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हमने अपनी तरफ से सभी तैयारियां कर ली हैं। बाकायदा एम्बुलेंस यहाँ मंगा दी गई थी ताकि तुरंत जैसे ही नदीम को निकाला जाएगा उसको सुरक्षित तरीके से अस्पताल में भेजा जा सके, मेडिकल उसको जो सहायता की जरूरत है वो दी जा सके। और आसपास के ग्रामीण भी यहाँ काफी संख्या में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं अभी भी मिट्टी निकालने का काम जारी है। ग्रामीण इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं कि जो मैनुअल हाथों से मिट्टी निकाली जा रही है सुरंग की, क्योंकि जो लोकेशन है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गई थी। सही ढंग से उसका अंदाजा नहीं लग पाया था कि नदीम डायरेक्ट जो बोरवेल है वहां तक पहुंचने के लिए जो सुरंग बनाई गई थी वहां तक पहुंचा जा सके। अब
उसको लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि जल्द ही नदीम को इस सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। राजेंद्र। धीरेन्द्र, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पर नदीम के परिवार का इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो भी परेशान हो रहे होंगे। देखिए, हम अभी ढाणी के अंदर ही हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जो आपको ये ग्रामीण दिख रहे हैं, इसके पीछे एक छोटी सी ढाणी है, उसी के अंदर कुछ परिवार रहते हैं और नदीम का परिवार भी वहीं पर है। सुबह 9 बजे के आसपास प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि नदीम को किसी भी वक्त निकाल लिया जाएगा। उस वक्त उसके माँ बाप दोनों यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही बाद में पता लगा कि जो लोकेशन है उसको सही ढंग से एग्जैक्ट तरीके से ट्रेस नहीं किया जा सका है, लोकेट नहीं कर पाया, तो उसके बाद उसके परिजन वापिस उनको जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके घर भेज दिया है। हालांकि रह रहकर जो नदीम की मां है वो उसके बारे में जानकारी ले रही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो नहीं है। हालांकि परिवार को आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया जा चुका है कि सुरक्षित तरीके से नदीम को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसलिए परिवार के लोगों के साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और ग्रामीण भी हैं, उनको सांत्वना देने के लिए कि नदीम को कुछ नहीं होगा, सकुशल उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, सेना के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद नदीम को सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, हम भी उम्मीद करते हैं कि सकुशल सुरक्षित नदीम को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। देश भर भी दुआवां दा दौर भी चल रहा है, नदीम दे सुरक्षित बाहर निकलने दुआवां भी कीतियां जा रही हैं। फिलहाल शुक्रिया धीरेन्द्र, अपडेट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸਮਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਨਦੀਮ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ लगातार कीतियां जा रही ने। 20 फुट लंबी सुरंग जड़ी है वो खोदी गई है, पर हाले तक नदीम तक नहीं पहुंचा जा सके। दस्या जा रहा है कि 1 तो 1.5 फुट की दूरी रह गई है नदीम तक पहुंचने की, पर एग्जैक्ट लोकेशन नदीम की पता नहीं चल रही है। किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, सावधानी दे नाल सुरंग की खुदाई का काम चल रहा है। लगातार एनडीआरएफ अते फौज के जवान राहत ਅਤੇ बचाव के काम पे लगे हुए ने ਅਤੇ मनिया जा रहा है कि जल्द ये टीम नदीम तक पहुंचेगी ਅਤੇ नदीम ਨੂੰ सुरक्षित बाहर ਕੱਢ लिया जाएगा।